Good morning, ma'am. Good morning, Tejinder. Good morning, everyone, beta. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Welcome to the session. Welcome to the first class of yours today. कैसे हैं आप सभी? नहीं, स्नेहा ग्रुप बॉयज के लिए नहीं है, सभी के लिए है. इट इज फॉर ऑल योर बैचमेट्स. अच्छा, आज आप लोग सभी इंटरेक्शन कर रहे हैं अपना. Yes, आई होप ma'am. सभी बीबीए के बच्चे हैं अभी यहाँ पे आज. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो माय नेम इज इफत. हम लोग पहले भी क्लास ले चुके हैं, साथ में कर चुके हैं हम लोग पहले भी क्लासेस. अभी एकेडमिक्स की जहां तक बात है तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस के हिसाब से अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट क्लासेस. प्लीज आप लोग अभी सब अपने आप को म्यूट रखिए. तो हम ऑलरेडी पहले भी साथ ले चुके हैं और हम लोग कर चुके हैं पहले भी दूसरे सब्जेक्ट के लिए. अब मैं आपका जो एकेडमिक्स का सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में आपके आई गेस 6 या 7 सब्जेक्ट्स होंगे. उनमें से एक सब्जेक्ट जो आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपका सब्जेक्ट है, वो उसकी क्लासेस मैं आज से शुरू कर रही हूँ. और मैं आपके साथ पहले आपका सिलेबस शेयर कर रही हूँ. आप मुझे बताइए आपको स्क्रीन विजिबल है तो. स्क्रीन से विजिबल हो गई है अभी. ये हमारा सब्जेक्ट है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. अब कुछ लोग उसको प्रेजेंटेशन भी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग उसको प्रेजेंटेशन भी पढ़ सकते हैं. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट whenever we want to transmit or transfer any message to anybody. मैं अभी आज की क्लास में थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखूंगी ये सेशन को. सिलेबस हमारा थोड़ा सा बड़ा है इस सब्जेक्ट का, तो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे फास्ट मूव करने की. देखते हैं कैसे होता है आगे. जितना जब हमको क्लासेस मिलेंगी, जो भी आपको शेड्यूल टाइम टेबल सब मिल चुका होगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. As far as the entire syllabus is concerned, मैं आपको बस एक पहले ओवरव्यू दे देती हूँ आपको सिलेबस का, so that it is easy for you to understand कि ये सब्जेक्ट क्या है, किस चीज के बारे में, what it is all about, और हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं. ठीक है. जैसे कि मुझे पहले भी आप लोगों ने MS ऑफिस की क्लास में बताया है कि you would want both language to speak, me to speak both languages. इंग्लिश में भी बात करूँ मैं आपसे और हिंदी में भी बात करूँ. हालांकि ये सब्जेक्ट जो है हमारा वो इस तरीके का है कि आई शुड ऑलवेज बी टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, बट मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करूंगी सो दैट आपको जो चीजें हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो ज्यादा समझ आए आपको. ठीक है. तो I would want nobody should be disturbing. और अनम्यूट करने का मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है. अगर इस तरह से आप लोग बीच में ही अपने आप को अनम्यूट करते रहेंगे नेसेसरीली और क्लास डिस्टर्ब करेंगे, तो मैं राइट ये हटा दूंगी फिलहाल के लिए. ओके, तो देखिए प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे आके नेक्स्ट सेमेस्टर में भी रहेगा. सेकंड सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 2 के नाम से. ये 1 है अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम कवर करेंगे, 2 हम आप सेकंड सेमेस्टर में कवर करेंगे. ठीक है. दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट दैट हाउ, बिकॉज यू गाइज आर फ्रॉम मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं. मैनेजमेंट कोर्स में इस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस इसलिए दिया गया है so that we as the managers in future would be controlling the other departments. आप समझ रहे हैं. मैनेजमेंट जो एक स्ट्रीम है, इसमें जो बेसिकली मैनेजमेंट में मैनेजर्स कैसे बने, क्या काम किस तरह से होगा,
टीम को कैसे मैनेज करें, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करें, बाकी डिपार्टमेंट्स में और जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मैनेज करें, है ना, एसेट्स को कैसे मैनेज करें, कॉस्ट को कैसे कम, बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं जो कि हमें एज द मैनेजर वी हैव टू कंट्रोल। और अगर हम यू आर अ मैनेजर, यू हैव टू बी अ गुड मैनेजर। So how you can become a good manager is what all you will learn in this course of management. मैनेजर हर डिपार्टमेंट में होते हैं, हर जगह बन भी जाते हैं लोग, लेकिन अच्छा मैनेजर बनने के लिए आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, then only you will be a good manager, right? So मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए यू विल हैव अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, मैनेजमेंट भी आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, बिहेवियर भी रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी रहेगा, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे इन द सेम फैशन कि मैनेजमेंट कोर्स में एक प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स का सब्जेक्ट इसलिए रखा गया है बिकॉज द मैनेजमेंट पीपल वुड बी बेटर टू प्रेजेंट थिंग्स and they should be better to communicate with the people in a better way. एक होता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, और मैं आपसे बहुत अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ, राइट, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं आपको कह दूंगी। किसी भी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, कोई भी वर्ड्स हम चूज कर सकते हैं जब हम कोई भी अपनी बात करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन कौन कितना अच्छा कर सकता है, मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं वो एक अलग लेवल होता है, दैट इज इनफॉर्मल। आप जिस तरह से अपने पेरेंट्स से बात करते हैं वो भी कम्युनिकेशन है, बट वो एक अलग लेवल का होता है, दैट इज मोर ऑफ you know we guys or maybe we all talk respectfully to our elders, to our parents, or maybe to our teachers also sometimes, but we are not same, or we are not communicating in the same way with everybody at the same time or at the given different times also. एक आदमी से आप एक टाइम पे बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं भी करते, सेम आप होते हो, सेम ही वो पर्सन होता है, बस सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसमें ये है कि हाउ वी कैन प्रेजेंट थिंग्स बेटर in front of people and how we can communicate with them better. Are you getting my point? How we can communicate with them better. Now understand the meaning of the subject. इस subject में 3 words हैं, presentation and communication skills. तो skill क्या होता है? Skill क्या होता है? What is a skill? If somebody can define or somebody can tell me कि skill क्या होता है? फिर हम बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है, और हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। स्किल क्या होता है पहले मुझे ये बताइए, आप में से किसी को अगर पता है तो। हमारे पास अगर कोई एक अच्छी क्वालिटी है, या हम ये कहते हैं कि आई एम वेरी गुड एट इट, मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, ये वाला काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, या मैं ये नहीं कर सकती, है ना, तो कोई काम जो हम कर सकते हैं वो एक इनबिल्ट क्वालिटी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे लीडर्स बन पाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो लीडरशिप स्किल होती है, कुछ लोगों के अंदर नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें लीडर बनना है, वो लर्न कर लेते हैं, वो स्किल को लर्न कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं अपने अंदर, डेवलप कर लेते हैं, और फिर वो चीज कर सकते हैं, करने लगते हैं, ठीक है। तो स्किल क्या होता है बेसिकली, काइंड और यू कैन से quality basically which is there in a human being, or if it is not there and the person desires to develop, तो वो learn करके develop कर लेते हैं, तो वो उनके अंदर एक quality आ गई कुछ काम को perform करने का, that is called skill, ठीक है। किसी को आप में से, मैं भी आप लोगों को अनम्यूट आप लोग नहीं कर पाएंगे, जिसको भी कुछ बोलना हो, कुछ क्वेश्चन करना हो, हैंड रेस करना, मैं आपको अनम्यूट करूंगी तब आप बोलना, ठीक है। अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए प्रेजेंटेशन, किसी चीज को अगर मैं आपको, जैसे हमने प्रेजेंटेशन एमएस ऑफिस में भी बहुत बार देखा है, तो आपको एक तरीके से ये समझ में आ रहा होगा अभी कि कोई एक चीज को किसी को दिखाकर बताना, मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ कोई चीज, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट आई हैव, दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। जैसे मैं अभी आपको प्रेजेंट कर रही हूँ ये सिलेबस, अगर मैं आपको सिलेबस नहीं डिस्कस करती, पहला टॉपिक आपका आज से क्लास करके स्टार्ट करने लगती, तो आपको शायद पूरा ओवरव्यू नहीं समझ आता कि क्या सिलेबस है, सब्जेक्ट क्या है ना। पीसीएस आप लोग बोल देते शायद, और प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स को कभी इसका पूरा मतलब आपको नहीं समझ आता, प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है नहीं समझ आता, कम्युनिकेशन का क्या मतलब है समझ। सो हाउ वी प्रेजेंट थिंग्स, हाउ वी आर एक्सप्लेनिंग इट टू द अदर पर्सन सो दैट ही अंडरस्टैंड्स इट इन अ वे द वे यू वांट इट, प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक है कि मैं आपको सिर्फ बिना कुछ दिखाए, बिना कुछ प्रॉपर प्रेजेंटेशन करे, मैं आपको आपसे कुछ भी बात कर रही हूँ,
एक है कि मैं आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ बात कर रही हूँ, सो यू विल फाइंड मोर इंटरैक्टिव, दैट सेशन वुड बी फॉर यू। और अब दूसरा ये लगेगा आपको कि आप भी पार्टिसिपेट करना चाहोगे अगर प्रेजेंटेशन बहुत बेटर है सामने वाले पर्सन की या सामने वाली पार्टी की, सो यू विल आल्सो थिंक दैट द अदर पर्सन इज पुटिंग इन सो मच ऑफ द एफर्ट्स, आई विल आल्सो हैव टू मेक सम एफर्ट्स, मुझे भी कुछ करना होगा, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस सब्जेक्ट वुड बी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं? कोई आप में से बताना चाहेगा मुझे? हम लोग अभी जो कर रहे हैं ना, ये सेशन जो हो रहा है, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, द काइंड ऑफ there is some, when there is some message or some information, right? कोई information हो, कोई मैसेज हो, किसी भी फॉर्म में हो, एक पर्सन अगर वो मैसेज या वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन को पहुंचाना चाहता है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंचा सकता है। पीपल कम्युनिकेट, पीपल कम्युनिकेट, व्हेन आई से पीपल कम्युनिकेट, क्या सिर्फ ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट करते हैं? एनिमल्स डोंट डू दैट, बर्ड्स डोंट डू दैट, एनी लिविंग बीइंग, कोई भी लिविंग बीइंग है जो चीज जिंदा है वो कम्युनिकेट करती है। ह्यूमंस जो है, हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं कम्युनिकेट करने की, बिकॉज वी कैन स्पीक बेटर, वी कैन लर्न दीज वर्ड्स, है ना। डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट वर्ड्स हम ये लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और हम उन लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट कम्युनिकेशन एनिमल्स भी करते हैं, कम्युनिकेशन बर्ड्स भी करती हैं, और क्रिएचर्स जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं इस दुनिया में वो भी करते होंगे communication, right? So any kind of message, whenever there is any need of transferring or transmitting any message or any information, be कि मेरे पास कोई information है, अभी कुछ information है, I am transmitting that information to you guys, I am giving that information to you guys, and you are grabbing it also, you are taking it also, तो ये process communication होता है। Communication is a process, please understand, it is a step, there are so many steps involved in this process कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर कैसे होगा, फिर क्या होगा, सेकंड पर्सन ने क्या करना है, you know, इट्स अ प्रोसेस। हम ये पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो कम्युनिकेशन वर्ड का मैं आपको सिर्फ मीनिंग बता रही हूँ अभी, कि जब भी कभी कोई इंसान कोई आइडिया या कुछ भी ट्रांसमिट करने की, ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, तो उसको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की हेल्प पड़ती है, लेने की जरूरत पड़ती है। तभी वो, जब वो कम्युनिकेट करेगा तभी दूसरे तक आइडिया पहुंचेगा, तभी दूसरे वाला पर्सन को भी समझ आएगा कि इसने क्या बोला, और तभी दूसरे वाला पर्सन भी उस चीज पे रिएक्ट कर सकता है द वे ही वांट्स, ही और शी वांट्स। ठीक है बेटा, अब आप देखिए प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल, हमारे अंदर प्रेजेंटेशन की स्किल आए एक बहुत अच्छी, कि हम चीजों को अच्छे से प्रेजेंट कर सके, और हम बेटर तरीके से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं वो हम करें, कैसे करेंगे वो स्किल को लर्न करना इस सब्जेक्ट में हम सीखेंगे। क्लियर है कि हमें प्रेजेंटेशन अच्छे से करना आ जाए, हमें हर चीज को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना आ जाए। आप ये भी समझिए कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको कुछ बोल दिया और वो कम्युनिकेशन मेरी तरफ से हो गया। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ, एक चीज कि आप इसको इस तरह से समझें, और मैंने प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं किया, मैंने आपको वो मैसेज दे तो दिया और अपने हिसाब से सोचा कि जो मैंने आपको मैसेज देना चाहा था आप लोगों ने वैसा ही समझा, आपने उसको इंटरप्रेट करके कुछ और तरीके से समझा जो कि मेरा मीनिंग था ही नहीं आपको बताने का। दैट मीन्स कि वो प्रोसेस कम्युनिकेशन का ठीक नहीं हुआ। It can be the fault of any party, maybe the communicator जो पहले बोल रहा है उसने शायद ठीक choice of words नहीं करा, या उसने ठीक से communicate नहीं करा। दूसरा है कि जो other person who was the listener may not have heard it properly, या उसने उसको सुना ठीक से नहीं और गलत इंटरप्रेट कर लिया। ऐसा होता है ना। ये भी हम सब चीजें भी इसमें पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट यूनिट में देखिए प्रैक्टिकल ग्रामर, बेसिक फंडामेंटल ऑफ ग्रामर, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। हम शुरू से ही, आप लोग टेंसेस पढ़ते आ रहे होंगे, आपको सबको पता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस है, उसमें आगे 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस है ना, इस तरह से होता है, परफेक्ट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, सिंपल, ये सारे टेंसेस हैं। तो बेसिक, मैं उतना ज़्यादा टेंसेस नहीं आपको एक एक करके नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि टेंसेस हम, आई अज्यूम कि आपको नॉलेज थोड़ा पहले से है, बट बेसिक फंडामेंटल्स में ओवरव्यू के हिसाब से आपको थोड़ा सा ग्रामर का दूंगी कि सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे, अब कैसे बनाते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, इट कैन बी इन एनी लैंग्वेज।
कम्युनिकेशन का मीनिंग ये है द वे द मैसेज और द इंफॉर्मेशन वो सपोज टू बी ट्रांसफर्ड टू द अदर पर्सन, वो उस तरह से ट्रांसफर हो गई है। जो लोग गूंगे होते हैं, the ones who are dumb, who cannot speak, है ना, वो लोग भी कम्युनिकेट करते हैं ना, वो लोग भी जो नहीं बोलते हैं, जिनको बोलना नहीं आता या जो जिस हिसाब से भी, तो वो लोग भी कम्युनिकेट तो करते हैं, इशारों में करें, साइन लैंग्वेज यूज करें या कुछ भी करें, बट वो करते हैं। राइट, सो कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट कि इंग्लिश में मैं बात कर रही हूँ तो कम्युनिकेशन हो रहा है, हिंदी में बात कर रही हूँ तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, या मैं लैंग्वेजेस में बात कर रही हूँ, इशारों में बात कर रही हूँ तो नहीं हो रहा। अब मैं आपको सपोज बोलना चाहती हूँ, किसी कुछ आपने मुझसे पूछा और मैं आपको उसका जवाब देना चाहती हूँ यस, सो आई विल नॉट माई हेड लाइक दिस, या नहीं तो मैंने ऐसे कर दिया नो। आपको मुझे मैसेज देना, मैंने आपको एक मैसेज देना था यस का या नो का, जो मैंने हेड नॉट कर भी दे दिया और आपको वो मैसेज वैसे ही समझ आया जैसा मैं आपको देना चाहती थी, इसका मतलब कम्युनिकेशन ठीक हो गया। राइट, यू आस्किंग मी समथिंग सपोज, और मैं आपको कह रही हूँ यस 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 ओके दिस इज ओके, सो मे बी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बट आई एम जस्ट नॉडिंग माई हेड एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि शी इज गिविंग अ ग्रेट गुड, शी इज गिविंग अ यस और शी इज सेइंग अ यस, और है ना, तो वो आपको समझ आ गया, दैट मीन्स कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि बहुत लंबी कोई बात हो रही है, छोटी बात है, छोटी बात है तो छोटी बात भी कम्युनिकेशन है, लंबी बात करने की जरूरत है हमें, और तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, वी विल स्टडी दैट। फर्स्ट यूनिट में हम जनरली बेसिक फंडामेंटल ऑफ ग्रामर पढ़ेंगे, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, सेंटेंसेस में हम कौन कौन से एरर कर पाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि एरर हो जाता है ऐसा। ठीक है, पंक्चुएशन क्या होती है, वोकैबुलरी क्या होती है, व्हेनेवर वी हैव टू स्पीक, हमें जब बात करनी होती है, कम्युनिकेट करना होता है, तो वी हैव गॉट सो मेनी वर्ड्स, पोलाइट वर्ड्स भी होते हैं कुछ और कुछ वर्ड्स होते हैं, सेम मीनिंग होता है वर्ड्स का, बट अगर हम उनको प्रॉपर मैनर में यूज करते हैं तो वही चीज हमारे लिए पोलाइट बन जाती है। जैसे कि हम जब कभी बात करते हैं, एक ही बात को आप दो तरीके से बोल सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आपको बोलना है तो आप कुछ और तरीके से बोलेंगे, पेरेंट्स को बोलना है तो आप शायद कुछ और चॉइस ऑफ वर्ड्स करेंगे, है ना। तो मतलब सेम मैसेज को आप पोलाइट मैनर में भी ले पा रहे हैं, रिस्पेक्टफुल मैनर में भी बोल पा रहे हैं, और आप एक थोड़ा सा लेस रिस्पेक्ट वाला या डिसरिस्पेक्ट वाला भी मैं बोलूं, हम उस तरह से भी बोल पाते हैं, है ना। तो वो होता है वोकैबुलरी, कि आपको एक लफ्ज को या एक बात को बोलने के लिए कितने लफ्ज आते हैं, कितने वर्ड्स आपको आते हैं, दैट हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर वोकैबुलरी। हमें नए नए वर्ड्स लर्न करते रहने चाहिए हमेशा, सो दैट वी शुड नो कि किस टाइम पे कब हमें कहाँ पे कौन सा वर्ड हमारे लिए बेटर हो, जो हमें पहले नहीं पता था और अब पता है, so that it can make our communication better, it can make our communication more polite, whatever it is. ठीक है, सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। एक है कम्युनिकेशन, मैं आपसे बात कर रही हूँ इनफॉर्मल तरीके से, हम दो लोग बैठे हैं घर में बात कर रहे हैं, चार लोग घर में बैठे होते हैं, फैमिली में बात कर रहे होते हैं, दोस्तों से बात होती है, पेरेंट्स से बात होती है, रिलेटिव से बात होती है, राइट, सो दैट इज कम्युनिकेशन। बट व्हेन वी कोरिलेट दिस कम्युनिकेशन टर्म विद बिजनेस में जब हम करते हैं तो वो होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या होता है, कितने तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, बिजनेस के प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का, ये सारी चीजें हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है, मतलब आप देखिए, एक होता है कि वोकल, हम बोलने वाला जो कम्युनिकेशन है वो हम ज्यादातर पढ़ेंगे फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में, सारे टॉपिक्स में कवर होगा। जो लिखने वाला कम्युनिकेशन है वो हम थर्ड और फोर्थ यूनिट में कवर करेंगे। लेटर राइटिंग हो गया, है ना, लेटर्स बहुत सारे हम किस तरह से लिख सकते हैं, किसको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, नोटिस क्या होते हैं, न्यूज लेटर्स क्या होते हैं, न्यूज पेपर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स, जो लिखने वाली चीजें हो गई कम्युनिकेट अगर हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं थ्रू रिटन कम्युनिकेशन, देन थर्ड और फोर्थ यूनिट में वो सारी चीजें हमारी आएंगी। ठीक है, किस तरह से हमें प्रॉपर बिजनेस लेटर को लिखना चाहिए, क्या एक बेसिक फंडामेंटल है जो हमें फॉलो करना होगा या करना चाहिए फॉर राइटिंग, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट थ्रू द राइटिंग मीन ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल भी होता है, वर्बल में ओरल भी होता है, रिटन भी होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, फोर्थ में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बॉडी लैंग्वेज।
एक है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आपको लग रहा है बहुत बीमार हूँ और मैं बात बहुत अच्छे से कर रही हूँ. सो बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो मैटर्स, दैट हाउ यू बिहेव, how you're sitting, how you're standing, how you walk, how you talk, or everything matters. It's just not that what words you're choosing or right or you speaking, but जब आप लिखते हैं तो आप किस तरह से लिखते हैं, जब आप बोलते हैं तो किस तरह से बोलते हैं, जब आप बोलते हैं किसी से बात करते हैं तो आपकी बॉडी पोस्चर क्या रहता है, कॉन्फिडेंस कितना होता है, फेस आपका जो है उस पर कैसा एक्सप्रेशन रहता है, राइट. ये सब चीजें हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन में मैटर करता है बहुत ज्यादा. एक बार को आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी तरह से बैठ के आप बात कर सकते हो, है ना. बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस कम्युनिकेशन वी कैन नॉट, वी हैव टू चूज आवर बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स ऑल्सो. हमें किस तरह से बॉडी की लैंग्वेज करना रखना है, क्या बॉडी पोस्चर रहना चाहिए, ये सब चीजें बहुत मैटर करता है बिजनेस कम्युनिकेशन में. यू कैन नॉट sit in a business or like that, maybe in an organization where there is no one personally connected to you. आप वहाँ पर किसी भी मतलब बॉडी लैंग्वेज में नहीं बैठ सकते. यू हैव टू फॉलो अ बॉडी प्रॉपर जेस्चर, यू हैव टू फॉलो टू इवन सिट और टू इवन स्टैंड और टू इवन टॉक, राइट. और मे बी बॉडी फेशियल एक्सप्रेशंस भी आपको देखना है कि किस तरह से करना होगा. फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा ना हो कि आपका, बेटा एक सेकंड में अटेंडेंस क्लिक कर लेती हूँ, लाइट पावर कट हो रहा है कॉलेज में अभी आज. एक मिनट दीजिए.